आज हम बात करने वाले हैं कि यूएफएस स्टोरेज की प्रोग्रामिंग कैसे करें। तो सबसे पहले कि आपका यूएफएस किस पोजीशन पे है, क्या उसमें बैड हेल्थ का इशू है या आपको यूएफएस चेंज ही करनी है। दोनों का प्रोसेस सेम होगा। अगर आपको यूएफएस चिप नई लगानी है तो भी यही प्रोसेस करना है, बैड हेल्थ रिपेयर करना है तो भी यही प्रोसेस करना है। तो चलिए सबसे पहले यूएफएस वाले टैब पे हम जाते हैं, फिर आइडेंटिटी यूएफएस चिप पे क्लिक करते हैं। हमने यूएफएस चिप को ई सॉकेट के माध्यम से EGJTG बॉक्स से कनेक्ट कर रखा है। इन्फॉर्मेशन देखिए ये आ गई है। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा यूएफएस वर्जन कौन सा है। हमारा यूएफएस वर्जन है 2.1 और इसका रेफरेंस क्लॉक नंबर है 19.2 MHz, मतलब मेगाहर्ट्ज़, 19.2 मेगाहर्ट्ज़। तो ये हम अपनी याददाश्त के लिए इसे कॉपी करके रख लेते हैं। इसे हम अब कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करके टेक्स्ट बना के हम अपनी याददाश्त के लिए इसको रख लेते हैं। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। फिर हम ये देखेंगे कि इसमें कुल कितने लून पार्टीशन हैं। लून पार्टीशन मीन्स लॉजिक यूनिट नंबर। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं, लून 0 है, लून 1 है, लून 2 है, लून 3 है, लून 4 है, लून 5 है। मतलब 0 से 5 अगर देखें तो 6 लून पार्टीशन हैं। लून 0 इसका मेन यूज़र एरिया है, जिसमें आपका यूज़र डाटा भी शामिल है। तो अब हमारा टॉपिक यह है कि यूएफएस आईसी को रीप्रोग्राम या यूएफएस चिप को रीप्रोग्राम कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, ये जानकारी के बाद, आपको सबसे पहले रीड चिप कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेना होगा। तो हम सबसे पहले इसका रीड चिप कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेते हैं। ये देखिए, इसका बैकअप हम सेव कर ले रहे हैं। ये हमारा बैकअप सेव हो गया। बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं बताऊंगा, कुछ चंद स्टेप हैं। यूएफएस को प्रोग्राम करना कोई कठिन नहीं है। रीड चिप कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया। अब इसके बाद हम EMMC में जैसे डंप बोलते थे, इसमें लून पार्टीशन बोलते हैं। अब इसका लून पार्टीशन हमने चेक किया था 0 से लेके 5 तक। हम पूरा का पूरा लून पार्टीशन बैकअप के रूप में ले लेंगे। अब बैकअप कैसे लेंगे, तो लून 0 को सेलेक्ट करेंगे। फुल बैकअप, अगर यूजर डाटा कस्टमर का पूरा चाहिए तो आपको फुल पार्टीशन ही लेना पड़ेगा बैकअप के रूप में। तो फुल सेलेक्ट करके, हम रीड करके नहीं दिखाएंगे आपको, कैसे रीड करते हैं ये बताएंगे। तो लून 0 सेलेक्ट किया, रीड लून 0 पे क्लिक करेंगे, बैकअप रीड हो जाएगा। जब लून 0 का बैकअप रीड हो जाए तो आपको लून 1 पे करना है, जो मेन बूट एरिया है। लून 1 रीड लून 1 डाटा, इस पे क्लिक करेंगे, लून 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार लून 2 को भी रीड करेंगे, फिर लून 3 को रीड करेंगे, फिर लून 4 को रीड करेंगे, लून 5 को रीड करेंगे। ये हमारा बैकअप रीड हो जाएगा। अब बैकअप रीड हो गया, रीड चिप कॉन्फ़िगरेशन रीड हमने कर ली। अगर आपको बैड हेल्थ का इशू है, हैंग ऑन लोगों पे है
तो सिर्फ आपको करना क्या है कि रीड चिप कॉन्फ़िगरेशन को चाहे चेंज करना है, चाहे यूएफएस चेंज करना है, रीड चिप कॉन्फ़िगरेशन को आपको राइट चिप कॉन्फ़िगरेशन करना है। आप मल्टी वाले ऑप्शन, मल्टी लून वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन लून पे जाएंगे, लोड पे जाएंगे और जो बैकअप ली थी हमने कॉन्फ़िगरेशन की वो आप सेलेक्ट करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देंगे तो आपका पार्टीशन, जो आपके सेट का पार्टीशन है उसके अनुसार आपका लून पार्टीशन तैयार हो जाएगा। अब करना क्या है कि ये पार्टीशन तैयार होने के बाद आपको जो बैकअप बनाया था लून 0, लून 1, लून 2, लून 3, लून 4, लून 5, जिस प्रकार रीड किया था ठीक उसी प्रकार आपको राइट करना है। जैसे लून 0 लिया, राइट लून डाटा, पहले रीड लून डाटा किया, अब राइट लून डाटा करना। बैकअप लेने के लिए रीड, राइट, बैकअप रीलोड करने के लिए राइट। फिर लून 1, राइट लून 1, लून 2, राइट लून 2, लून 3, राइट लून 3, लून 4, राइट लून 4, लून 5, राइट लून 5। तो ये बैकअप आपका राइट हो जाएगा। जब बैकअप राइट हो जाएगा तो उसके बाद आपको फ्लैश चिप को बाहर निकालना है सॉकेट से और अपने मदरबोर्ड, मोबाइल के मदरबोर्ड पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप किसी भी सपोर्टेबल फ्लैश टूल से उसे फ्लैश करेंगे और फ्लैश करने के बाद आप पाएंगे कि आपका सेट बन के तैयार हो गया। बहुत साधारण लफ्ज़ों में मैंने बताया है, इतना ही प्रोसेस करना है। यूएफएस चिप को प्रोग्राम करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ ये जो मैंने आपके सामने स्टेप बताए, इस स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका यूएफएस चिप बहुत ही आसानी से आप प्रोग्राम कर लोगे। यूएफएस चिप अगर चेंज कर रहे हैं तो देख के कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था यूएफएस वर्जन आपका कौन सा है, ये ध्यान रहे। यूएफएस वर्जन और क्लॉक रेफरेंस नंबर जो दिखाया था ना मैंने अभी, यूएफएस रेफरेंस क्लॉक और यूएफएस वर्जन, ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक उसके ऊपर भी अब मान लीजिए कोई कंफर्टेबल यूएफएस उठाते हैं आप, यूएफएस 2.1 की जगह 2.1 ही यूज़ कर रहे हैं, क्लॉक रेफरेंस नंबर उसमें डिफरेंट है और आपके जो बोर्ड से आपने उतारी है उसमें क्लॉक रेफरेंस नंबर ये है, तो आप यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रेफरेंस नंबर राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आपने देखा ना कितना ही आसान है यूएफएस को प्रोग्राम करना। कुछ भी नहीं करना, बस ये चंद स्टेप हैं, इसको फॉलो कीजिए और आपका यूएफएस प्रोग्राम हो जाएगा और आप अपने सेट को चालू कर पाएंगे। एक मेरी ये छोटी सी कोशिश है, सोचा कि मेरी इस कोशिश से आप लोगों को मदद मिलेगी। धन्यवाद।